तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हमारे भारत में ऐसा रूल्स है कि हर स्टेट में 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा और वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा जो रिसोर्सेस है स्टेट का वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के पास। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ये बात आपको भी नहीं पता है, क्योंकि ये सारी बातें ना मीडिया में बताई जाती है और ना कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, क्योंकि मीडिया वाले तो पैसा लेके बैठ जाते हैं और उन्हीं की कोई पर्टिकुलर पार्टी का चर्चा करेंगे, उसी का प्रमोशन करते हैं। लेकिन और इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि आप भी रियलिटी को जान पाएं और अवेयर हो पाएं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है। लोकल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से ही है, लेकिन अर्ली 1990s में जाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया जाता है, यानी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो 40 साल तक क्या हो रहा था, मतलब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट मेंशन है तो फिर क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 40 सालों तक? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ऐसा करना। क्यों? क्योंकि यदि लोकल गवर्नमेंट को बनाया जाता, एस्टैब्लिश किया जाता, तो स्टेट गवर्नमेंट का रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब उसका जो पैसा था, जो रिसोर्सेस था, वो लोकल गवर्नमेंट को मिल जाता। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि लोकल गवर्नमेंट बने, यानी कि पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, जो भी ब्लॉक लेवल पे आप देखते हैं या फिर विलेज लेवल पे जो देखते हैं लोकल गवर्नमेंट, वो नहीं बन पाए। राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे, लेकिन जब वो इंट्रोड्यूस किए थे रिजोल्यूशन को तो लोकसभा से तो पास हो गया, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी था, तो लोकसभा से पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में जाके फंस गए, क्योंकि राज्यसभा में होता है स्टेट के मेंबर्स, और स्टेट वाले नहीं चाहते थे कि लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो, एस्टैब्लिश हो इंडिया में। उनका पावर छिन जाता, कम जाता, इसीलिए 40 साल तक, यानी 1950 से जब से संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ भारत में, तब से ही था वो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर जाके पीवी नरसिम्हा राव एक दिमाग लगाते हैं, काफ़ी चालाकी वाला काम करते हैं, और तब जाके जो है वो स्टेट वाले मानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मानते हैं कि ठीक है आप लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भारत में। पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उनका कहना था कि ठीक है हम टोटल 29 फंक्शन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को देना था लोकल गवर्नमेंट को। पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पावर छिन जाएगा तो ठीक है, 29 फंक्शन में आप जितना फंक्शन चाहें उतना ही दे सकते हैं। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा कि टोटल 29 में 29 फंक्शन ही आपको देना है। अगर आप चाहते हैं तो एक ही फंक्शन दीजिए लोकल गवर्नमेंट को, और नहीं चाहते हैं तो और यदि चाहते हैं तो 29 का 29 पूरा फंक्शन आप लोकल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट वाले मानते हैं और फिर रेजोल्यूशन पास होता है। 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनता है और फिर जाके लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होता है। अब एस्टैब्लिश तो हो गया लोकल गवर्नमेंट, लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम तो अभी भी था, क्योंकि ऐसा कहता है कि हर 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा और वो डिसाइड करेगा कि कितना पैसा स्टेट को मिलेगा और कितना लोकल गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन पहली बात तो हर 5 साल पे बनता नहीं है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ऊपर से बन भी जाता है तो उसके रिकमेंडेशन को माना नहीं जाता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब सब कुछ मनमाना चल रहा है, जो मर्जी है वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसका मन होता है तो फंड देता है लोकल गवर्नमेंट, उसका मन नहीं होता तो नहीं देता है लोकल गवर्नमेंट को। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा कि लोकल गवर्नमेंट को भी फंड और रिसोर्सेस मिलेगा, जो कि एसएफसी यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन उसके बात को ही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे पूरा मन मर्जी चलता है। सेंटर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको नहीं पता होती है, जैसे कि सीबीआई है या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो है। ये सब किस तरीके से, जिसको ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के फेवर में नहीं काम करना चाहिए, लेकिन तब भी गवर्नमेंट के फेवर में ही काम होता है। और ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ऐसा कोई छुपने छुपाने वाली कुछ भी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो भी मीडिया वाले बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट बना के और उसी के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किस तरीके से आपके साथ खेला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। ये सब चीज़ें तो तब है जब रिपोर्ट बाहर आती है और तब हम लोग को पता चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिपोर्ट भी नहीं आता है, तो वो तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और कितना भी आर्ग्यू कर लो लेकिन वो रिपोर्ट बाहर दिखाते ही नहीं है। वापस आते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन पे। तो हमारे गांधी जी तो सपोर्ट करते थे इस चीज़ को कि लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी ही कहता है कि ग्रास रूट लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा गली का रोड ख़राब है तो हम थोड़ी ना सेंट्रल मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर आएगा देखने के लिए, उसके लिए तो लोकल गवर्नमेंट ही काम करेगा। अगर लोकल सोच के देखिए, अगर आपके लोकल में अगर ब्लॉक नहीं होता तो कितना सारा काम होता है ब्लॉक से, तो वो सारा काम नहीं हो पाता।
डिस्ट्रिक्ट में कितना केसेस आता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही नहीं होता तो अगर कोई भी केसेस हो तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ी ना हाई कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोअर कोर्ट्स होना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा केसेस हम हाई कोर्ट में तो नहीं जा सकते हैं। अब जैसे बिहार में हम रहते हैं तो अगर कोई भी केसेस होता है तो हम थोड़ी, आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपके शहर में मेयर नहीं होता, जो पार्षद होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको तो पार्षद के पास चले जाते हैं और वो आपका काम कर देता है, या फिर मेयर के पास जाते हैं। सोच के देखिए, अगर मेयर ही नहीं होता तो हम लोग क्या स्टेट मिनिस्टर के पास जाएंगे बोलने के लिए कि ये काम नहीं है, या फिर रोड नहीं बना है, एजुकेशन नहीं है, तो हम लोग थोड़ी ना स्टेट गवर्नमेंट के पास तो डायरेक्ट जाएंगे नहीं, लोकल में ही जाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन ये लोग स्टेट गवर्नमेंट वाले तो अपने पावर्स को लेकर, रिसोर्सेस और पैसे के चक्कर में इसको लाना ही नहीं चाहते थे। और आज इस्टेब्लिश भी हो गया है लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद भी 29 फंक्शन तो देते नहीं है। जो देते हैं उसमें भी फंड नहीं रहता है, कोई स्टाफ नहीं रहता है, उसका ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हायर अथॉरिटीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो लोग दबा करके रखते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले हैं या फिर पंचायती राज के हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता होती है। ना ही गवर्नमेंट, ना ही मीडिया वाले बात करते हैं और ना कोई और। तो इसलिए हम इस तरह का वीडियोस जो है वो आते रहेगा, हर 1-2 दिन पे हम अपलोड करते रहेंगे इसी तरह का वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बिहार में ही इलेक्शन आ रहा है तो उतना समय से गवर्नमेंट को याद नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने के लिए, या फिर 25,000 दे रहे हैं जिसका ग्रेजुएशन हो गया, या फिर 1,000 दे रहे हैं जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को। बहुत सारा फ्री भी चल रहा है अभी, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, अभी चल रहा है। इलेक्शन आ रहा था और लोगों को पता है कि इलेक्शन आ रहा है, तब ये सब हो रहा है कि हम इलेक्शन में जीत जाए, ये सब इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग वोट उसी को देखा जो 25,000 दे रहा है, जो 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहा है। मतलब पता है जानबूझ के भी, तब भी। तो अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है और आप लोगों को बुद्धू बनाती है। तो इसलिए हम इसी तरह का वीडियो जो है हम हमेशा लाते रहेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो पूरा यूट्यूब बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही अपलोड किया जाता है, अवेलेबल है। तो हम इस तरह का वीडियो जो है हम लाते रहेंगे, हर 1-2 दिन पे वीडियो आता रहेगा और बहुत ही यूनिक तरह का वीडियो जो है हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।